स्टार्ट। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? हमें आशा है कि आप लोग ठीक ठाक हैं, पढ़ाई भी मेहनत से कर रहे हैं और ये बोर्ड की तैयारी 18 तारीख से पेपर है, इसमें आप लोग जी जान से लगे रहिए और मोबाइल पे अच्छी अच्छी नाचने वाली रील देखने के बजाय आप जानकारी से संबंधित वीडियो देखिए। आप हमारे चैनल पे आइए, आपको आपके टॉपिक से संबंधित, बोर्ड प्रिपरेशन से संबंधित सारी चीजें मिलेंगी। जो और आपको जरूरत हो, जो आपको जानकारी चाहिए, वो कमेंट करें, हम आपको वो वीडियो देंगे। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और करेंगे भी। आपको अगर अच्छा लगे हमारी पढ़ाई हुई चीजें तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और कोई कमी लगे तो हमारे पास कमेंट जरूर करिए। तो बच्चों, हम आज आपके लिए लेके आए हैं धावन सोडा। क्या है? धावन सोडा, जिसको हम कहते हैं वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, सॉरी पाउडर नहीं, वॉशिंग सोडा। हम आपके लिए वॉशिंग, आगे ले जाके चलो, वॉशिंग सोडा का नाम क्या है? Na2CO3 10H2O। क्या होता है? Na2CO3 10H2O। मतलब Na2CO3 क्या है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट तो है ही, उसके साथ 10H2O लगा हुआ है। तो उसके साथ जो 10H2O है वह है डेकाहाइड्रेट। क्या है? डेकाहाइड्रेट, यानी 10 है तो डेकाहाइड्रेट, यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका नाम है। किसका? धावन सोडा का, वॉशिंग सोडा का। इसका नाम सोडा ऐश भी है, क्योंकि ये पाउडर बेस में होता है, इसको सोडा ऐश भी कहते हैं। कब कब कहते हैं? बनाने की विधि में देखते हैं कब कहते हैं इसको। बनाने की विधि में है, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर, यानी जब आप गर्म करोगे तो क्या होगा? उसके जो 10H2O है, 10 अणु हैं जल के, वो क्या होंगे? वाष्पित हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो बचेगा क्या? यही बचेगा, इतना Na2CO3। तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर Na2CO3 बनता है। जाहिर सी बात है, पानी निकल जाएगा तो Na2CO3 ही बनेगा। इसमें जल के अणु नहीं होते हैं, इसे अनाद्र Na2CO3 कहते हैं। अनाद्र मतलब बच्चों शुष्क, अनाद्र मतलब शुष्क, शुष्क मतलब जहां पे नमी ना हो। आर्द्र मतलब नमी वाला होता है, अनाद्र मतलब शुष्क होता है। तो इसमें क्या है? अनाद्र Na2CO3 कहते हैं या सोडा ऐश कहते हैं, सोडा ऐश। ठीक, इसे जल में घोलकर पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर धावन सोडा प्राप्त होता है। अगर जल में इसको घोल दें और पुनः क्रिस्टलीकरण करें तो क्या प्राप्त होगा? धावन सोडा प्राप्त होगा बच्चों। इसके बाद हमने इसको दिखाया यहां पे इसका रिएक्शन कि Na2CO3 प्लस 10H2, यानी जल के साथ हमने क्या किया? इसको घोल दिया। किसको? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को। तो क्या प्राप्त हुआ? Na2CO3 10H2O, धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसके बाद हम प्रयोगशाला विधि में क्या करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर यह प्राप्त किया जा सकता है। किसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र, यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र। सांद्र मतलब बच्चों होता है, सांद्र मतलब गाढ़ा, तनु मतलब पतला। सांद्र मतलब कोई चीज गाढ़ा हो, तनु मतलब कोई चीज पतला हो। पतला मतलब हल्का। ठीक है, तो सांद्र विलयन, इसका जो सांद्र विलयन लेंगे किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसमें हम क्या करेंगे? प्रवाहित CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर हमें प्राप्त होता है क्या? सोडियम कार्बोनेट, यानी कि 2NaOH, इसको क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है प्लस जल प्राप्त होता है। ठीक है, इसके गुण क्या है? यह सफेद रंग का पाउडर होता है, सफेद रंग का क्रिस्टलीय चूर्ण होता है, जो जल में घोलने पर हमें क्या देता है? ऊष्मा प्रदान करता है। इसमें क्रिस्टल जल के 10 अणु होते हैं, क्रिस्टल जल के 10 अणु होते हैं। अगर इन्हें शुष्क वायु में रखा जाए तो वो अणु क्या होते हैं? वाष्प बनके उड़ जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? उत्फुल्लन कहते हैं। पूछेगा उत्फुल्लन किसे कहते हैं? तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं? उत्फुल्लन कहते हैं। इसमें क्रिस्टल जल के 10 अणु होते हैं। किसमें? सोडियम वॉशिंग सोडा में, इसमें धावन सोडा में क्रिस्टल जल के कितने अणु होते हैं? 10 अणु। जब इनको हम वायु में रखते हैं तो क्या होता है? इसके क्रिस्टल जल के अणु क्या होते हैं?
वाष्पित हो जाते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? उत्फुल्लन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्फुल्लन कहते हैं। याद रखना इसको। इसके बाद आता है गर्म करने पर Na2CO3 देता है, यानी गर्म किया जाए तो क्या दे देगा? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट देता है। कहां अब उपयोग इसका क्या है? कांच बनाने में, साबुन बनाने में। कौन सा साबुन? वॉशिंग करने के लिए। कांच बनाने में, साबुन बनाने में, जल की अस्थाई कठोरता, नहीं कोई जल जहां हम कोई जल निकाल रहे हो कहीं से, मतलब मिनरल जल हो या जैसे भी हो, तो अगर वो कठोर है तो उसको उसकी कठोरता को अस्थायी रूप से दूर करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। किसका? सोडा ऐश का। सोडा ऐश यानी कि धावन सोडा का। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में करते हैं, कागज तथा कपड़ा उद्योग में करते हैं और घरों की सफाई में करते हैं। तो बच्चों इसके बाद एक टॉपिक बहुत छोटा सा बच रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसको हम आपको अगले पार्ट में देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप इसको ध्यान से पढ़िए। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को आप आगे बढ़ाइए। आपका भी विकास होगा और हमारे चैनल का भी विकास होगा और इसका आपको फायदा मिलेगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।